हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर्स होते हैं, जिनमें से 5 वावल्स होते हैं A, E, I, O, U, और इन 5 वावल्स को छोड़ के जितने भी लेटर्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। हम हमेशा से ही ये सीखते आ रहे हैं कि अगर कोई वर्ड इंग्लिश का वावल से स्टार्ट हो तो उसके आगे हमें N लगाना पड़ेगा, और अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो कोई वर्ड तो उसके आगे हमें A लगाना होगा। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे है एंट, तो एंट का जो स्टार्टिंग लेटर है वो क्या है? ए है, इसलिए हम इसके आगे क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे, एन एंट। फिर एलिफेंट, एलिफेंट का स्टार्टिंग लेटर ई है, इसलिए इसके आगे भी एन लगेगा। फिर इग्लो, इसके आगे भी एन। ऑरेंज, इसके आगे भी एन, क्योंकि ये सभी वॉल से स्टार्ट हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का स्टार्टिंग लेटर है यू, है ना, जो एक वॉल है, इसलिए इसके आगे भी हम एन लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ देखिए, ये जो यूनिवर्स है ये भी तो यू से ही स्टार्ट हो रहा है, जो कि एक वावल है, लेकिन इसके आगे हम एन नहीं लगाएंगे, ए लगाएंगे। ऐसा क्यों? दरअसल बात ये है कि हमें वर्ड के स्टार्टिंग लेटर पे ध्यान नहीं देना है, स्टार्टिंग साउंड पे ध्यान देना है। अगर स्टार्टिंग साउंड कॉन्सोनेंट का है तो हमें ए यूज़ करना है, और अगर स्टार्टिंग साउंड वाउल का है तो हमें एन यूज़ करना है। तो ये जो अम्ब्रेला का यू है, यहाँ पे यू का साउंड अ है, जो कि एक वाउल साउंड है, इसलिए हमने यहाँ एन लगाया है। और यूनिवर्स में यू का साउंड यू होता है, य का साउंड होता है, जो एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए हम यूनिवर्स के आगे एन नहीं लगाएंगे, ए लगाएंगे। ओके, हमेशा ध्यान बिगनिंग साउंड के ऊपर देना है, बिगनिंग लेटर के ऊपर नहीं। यहाँ पे देखिए, ये जो वर्ड है इसे पढ़िए आर, है ना, इसका जो स्टार्टिंग लेटर है ये एक कॉन्सोनेंट है ना, एच एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका जो स्टार्टिंग साउंड है वो क्या है? आ है, आर है ना, जो एक वाउल साउंड है ना, इसीलिए हम यहाँ ए आर नहीं बोलेंगे, एन आर बोलेंगे। ठीक है, अगर हम स्टार्टिंग लेटर पे ध्यान दें तो ये एक कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे ए आ जाएगा, लेकिन ए गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें वर्ड की स्टार्टिंग साउंड पे ध्यान देना है। अगर वर्ड का स्टार्टिंग साउंड वावल का हुआ तो हमें एन यूज़ करना है, और स्टार्टिंग साउंड अगर कॉन्सोनेंट का हुआ तो ये ए यूज़ करना है। इस आर में, इस वर्ड में स्टार्टिंग साउंड वावल का है, इसलिए हम एन यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो अब बात ये है कि हम पहचाने कैसे कि वावल साउंड कौन सा है और कॉन्सोनेंट साउंड कौन सा है। तो ये बहुत ही आसान है। जो भी साउंड हिंदी स्वर के अ से ओ में से किसी का होगा तो वो वाउल साउंड है। ठीक है, सिर्फ री को छोड़ के, ये याद रखना है, री को छोड़ के, री कॉन्सोनेंट साउंड है। अगर कोई भी साउंड अ से ओ तक का हो री को छोड़ के तो वो सभी वाउल साउंड होते हैं। और जो भी साउंड हिंदी के व्यंजन का होता है वो सभी कॉन्सोनेंट साउंड है। ठीक है, यहाँ पे जो यूनिवर्स है इसका जो स्टार्टिंग साउंड य है, यह एक व्यंजन होता है ना, इसलिए वो एक कॉन्सोनेंट है यहाँ पे, इसलिए हम ए यूज़ करेंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया है। अब फ्रेंड्स, इन 2 सेंटेंसेस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। फर्स्ट सेंटेंस में है दिस इज़ अ मैंगो, ठीक है। फिर सेकंड सेंटेंस में है आई एम एन एम ए। यहाँ पे देखिए जो वर्ड है मैंगो, ये एम से स्टार्ट है लेकिन हमने ए लगाया है, लेकिन यहाँ पे भी देखिए एम से स्टार्ट है लेकिन हमने यहाँ पे एन लगाया है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मैंगो वर्ड है, मैंगो का जो बिगनिंग साउंड है वो म का साउंड आ रहा है, जो एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हमने ए लगाया है। और एम ए, जब हम एम ए बोलते हैं तो बिगनिंग जो साउंड है वो ए का आ रहा है, एम ए, है ना, एम, ध्यान से सुनिए, एम, और ए एक वाउल साउंड है, इसलिए हमने एम ए के आगे एन लगाया है। आई एम एन एम ए, इसका मतलब है कि मैंने एम ए किया है। एम ए मतलब मास्टर ऑफ आर्ट्स। तो एकदम अच्छे से इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर बिगनिंग साउंड किसी वाउल का होगा तो हमें एन लगाना है, और बिगनिंग साउंड अगर किसी कॉन्सोनेंट का होगा तो हमें ए लगाना है। ठीक है, बिगनिंग लेटर के ऊपर ध्यान नहीं देना है,
बिगनिंग साउंड पे ध्यान दे रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल रहा है आपके लिए तो एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना आगे इसी तरह का वीडियो पाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल बटन दिखे उसे भी हिट करना बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो पोस्ट करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुँच जाए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।